जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर कटऑफ देखते हैं, जो कैटेगरी वाइज सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग जन की कटऑफ देखते हैं कि क्या कटऑफ जा रही है या जा सकती है। एक संभावित एक्सपेक्टेड कटऑफ की चर्चा पर चर्चा करते हैं। साथियों, परीक्षार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग जो है यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर के कटऑफ को देखते हैं। यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर के कटऑफ पे चर्चा ये करते हैं। मित्रों, आपका कितना स्कोर बन रहा है आप जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, उस पर चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 535 वैकेंसीज़ हैं। 500 और 500 न्यू वैकेंसी है और 35 पद इसमें जो है बैकलॉग के हैं। टोटल ऑफ पोस्ट 535। यूआर के जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का 200 है, ईडब्ल्यूएस का है, इकोनॉमिकली वीकर्स का यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का 50 और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो है यहाँ पे ओबीसी का 165, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकलॉग है 30 पद इसमें बैकलॉग दिया गया है जो कि ओबीसी वर्ग में है और 135 पद जो है न्यू है और एससी में 109 पद है, जिसमें से कि 105 पद जो है एससी कैटेगरी का है और 4 पद जो है बैकलॉग है। वहीं जो है एसटी में 11 पद हैं और टोटल जो है 11 पद हैं एसटी कैटेगरी में, 10 पद जो है न्यू है और 1 पद जो है बैकलॉग है। इस तरह से टोटल जो है 500 न्यू पद हैं और 35 पद जो है बैकलॉग है। क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए जो है 4% जो है आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% आरक्षण है रिजर्वेशन। आइए मित्रों, हम लोग जो है नर्सिंग ऑफिसर यूपी यूएमएस के नर्सिंग ऑफिसर के जो है कटऑफ की चर्चा करते हैं। एक संभावित कटऑफ क्या जा सकती है, ना इससे कम जाएगी ना इससे ज़्यादा। आइए उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। सेफ जोन की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि प्रश्नों की जो संख्या थी वह 200 और जो मार्क्स थे, अंक थे, वह 600 थे, अर्थात एक प्रश्न पे 3 नंबर, तो 200 प्रश्न पे टोटल मार्क्स जो है 600 मार्क्स का यह आपका पेपर था। आइए कटऑफ देखते हैं हम लोग जो है। नर्सिंग ऑफिसर यूपी यूएमएस सामान्य वर्ग की बात की जाए तो सामान्य वर्ग में 400 प्लस जाने की पूरी उम्मीदें जो है बन रही हैं। 400 प्लस ही जाएगा, इससे कम बिल्कुल नहीं जाएगा। थोड़ा 2-1 नंबर जो है प्लस माइनस आप कर सकते हैं स्वतः। हम लोग जो है एक सेफ जोन की बात कर रहे हैं कि यदि आपके सामान्य वर्ग कैटेगरी के हैं आप और 400 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप जो है संभावना है आपका, आप जो है कि सेफ जोन में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यदि आप जो है सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और 400 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो नर्सिंग ऑफिसर में जो है आपके जो है 400 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आप सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं। आप जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या 200 है। इसी के साथ आइए हम लोग जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें कि इसमें क्या जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि 350 प्लस है आपका जो है नर्सिंग ऑफिसर में यदि 350 प्लस आपका है तो आप सेफ जोन में दिखाई देते हैं। 2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो है सेफ जोन की यदि बात करेंगे तो कम से कम 350 यदि आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। इसमें जो है इस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो पदों की जो संख्या है वह 50 है और इसमें जो है कम से कम यदि आप 350 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सेफ जोन में दिखाई देते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में भी यदि आपके 350 प्लस मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में दिखाई दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में और 350 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, प्लस माइनस 2 मार्क्स आप स्वतः कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जो पदों की जो संख्या है 160 या 165 पद हैं और जो है यदि आपके 350 आपके बनते हैं तो आप जो है सिलेक्शन के करीब हैं, अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। कम से कम इतना जो है आपके स्कोर बनता है तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं।
यदि आप एससी कैटेगरी के हैं और आपके 300 प्लस मार्क्स बनते हैं, इससे कम नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यदि आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और आपके 300 प्लस ही मार्क बन रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, और जो है इससे कम बिल्कुल नहीं जाएगा एससी कैटेगरी का। यह सबसे कम कट ऑफ की चर्चा हम लोग एससी कैटेगरी में कर रहे हैं। इसमें जो है एससी कैटेगरी में जो पदों की संख्या है वह जो है 109 है। यदि आप जो है 300 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, संभावनाएं आपकी बन रही हैं जो है सिलेक्शन होने की। वहीं एसटी कैटेगरी में आपके 250 मार्क्स हैं। यदि आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और आपका जो है 250 प्लस बन रहा है तो आप जो है सिलेक्शन के करीब नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। जो एसटी कैटेगरी में जो पदों की जो संख्या है वह 11 है, जिसमें एक पद जो है बैकलॉग का है और 10 पद जो है न्यू है, नया है। टोटल पदों की जो संख्या है 11 है और जो कट ऑफ जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वह 250 है। यदि आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स जो है 250 के इर्द गिर्द हैं आप, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए मित्रों, हम लोग जो है दिव्यांग वर्ग का देखते हैं कितना संभावना बन रही है। वहीं पीएच कैटेगरी के का भी जो है 250 बनता नज़र आ रहा है। यदि आप जो है दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं और आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपका जो है कम से कम 250 यदि बनता है, मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में नज़र आ रहे हैं। साथियों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।